नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए री एग्जाम के आज से आपके पास अब 31 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। आज से 14 अप्रैल और 17 मई को आपका पेपर है। तो मोटा मोटा इसके लिए 1 महीना 30 दिन का टाइम आप लोगों के पास यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। फुल रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट दीजिए। 15 लास्ट के 15 दिन तो अभी देने ही देने हैं, ठीक है। लास्ट में 15 दिन आप प्रैक्टिस सेट ना भी तो चलेगा, बट अभी जो 15 दिन है, मतलब मैं कहूंगा अभी आप अप्रैल के मंथ में प्रैक्टिस सेट जरूर दें, ठीक है। चाहे 1 मई से लेकर 15-16 मई तक फिर आप लोग अपना रिवीजन करें अच्छे से। रिवीजन अभी भी करना है, बट अभी थोड़ा प्रैक्टिस सेट भी आपको देखना है कि आपने कितना पढ़ा है, आप कहाँ पे फंस रहे करके, ठीक है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 6 रहने वाला है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिए थे, फिर बीच में वीडियो रुक गई थी, मैंने यहाँ पे डिस्कस करवाई थी। और अब आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। देखिए मेरा टारगेट है कि अभी 1 महीने में एटलीस्ट 10 प्रैक्टिस सेट और करवाऊँ आप लोगों के लिए, इससे आपकी क्या है प्रैक्टिस अच्छी यहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो हमारा आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहने वाला है। हमेशा की तरह मैं फिर से कहूंगा, जब आप ये प्रैक्टिस सेट देने बैठ रहे हैं तो आपके पास पूरा 1 से 1.25 घंटा होना चाहिए। तब तक आपको ना उठना है, ना पानी पीना है, ना कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। और एक पेज में आप 100 तक ओएमआर सीट है तो आपके पास, ठीक है। नहीं है तो 1 से 100 तक नंबर लिखिए। उसमें मेरे आंसर करने से पहले आपको खुद का आंसर लिखना है कि ए का बी, बी का सी, जो भी आंसर हो रहा है, ठीक है। एंड में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको देखना है। और मेन प्रैक्टिस सेट देने का मतलब ये होता है कि आपने टिक किया, इतने में बने छोड़े, ऐसे नहीं। आपको जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे ये क्वेश्चन था, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, या एनवायरमेंट का है, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इस चैप्टर पे जाके, ठीक है, वहां पे चीजों को रिवाइज करेंगे। तो प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि आपको चीज रिवाइज वहां पे करनी है, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ज्यादा मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, सबको पता है अभी मेरे हाथ थोड़ा फ्रैक्चर हो रहा है तो इसकी वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे टिक करूंगा। जैसे आगे रीजनिंग के क्वेश्चन भी आएंगे तो मैं आपको उनका आंसर बताऊंगा। अभी मैं उनको यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या होगा, जैसे प्रैक्टिस सेट खत्म होंगे, 1 वीक की बात है, उसके बाद जैसे कट जाएगा प्लास्टर, मैं यहाँ पे आपको के लिए पूरा वहाँ पे प्रॉपर वे पे जो रीजनिंग के कुछ छोटे होंगे अलग से वीडियो डेली बेसिस पे 2 वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। या एक वीडियो में 20 क्वेश्चन करवा दूंगा, या फिर 10 क्वेश्चन एक वीडियो में ऐसे करके आपके लिए वो करवा दूंगा, ठीक है। थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिए। बाकी जीएस के 90 क्वेश्चन जो है हिंदी के साथ, इनको आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में से नहीं है। तो आपका ये देखिए, भारत के ना राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है, इसमें 8 मिशन है, तो इसमें से एक कौन सा नहीं है कह रहा है। पहला है सौर शक्ति, वनीकरण, नाभिकीय शक्ति और अवशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। तो इसको देख के लगा, देखिए आप अगर चीजों को क्लियरली समझते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए सौर शक्ति, ये तो हमारा होना चाहिए मिशन। सौर शक्ति को हम बढ़ा रहे हैं, वैसे भी सोलर एनर्जी को। वनीकरण भी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमें वन भी चाहिए। अवशिष्ट जो ऊर्जा परिवर्तन है, ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ वगैरह जो है उनको हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे कोई चीज खराब हो जाती है तो उसको हम कहीं सोचते हैं कि जो आपका वेस्ट अवशिष्ट है उससे हम ऊर्जा परिवर्तन करें। बट देखिए नाभिकीय शक्ति के ऊपर हमारा फोकस नहीं है। हमारे जो जलवायु परिवर्तन जो है उसमें हम नाभिकीय शक्ति को लेकर नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये पूछा था कौन सा नहीं है करके, क्लियर है। चलिए सेकंड है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। पहला कह रहा है भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, ठीक है, पहला बिल्कुल सही है। भारत के जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, इलेक्शन कमिश्नर थे, वो सुकुमार सेन थे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अभी देखिए काफी ज्यादा न्यूज में भी है वो, हर स्टेट अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं। आसाम में इलेक्शन हो रहे हैं, केरला में हो रहे हैं, तमिलनाडु में हो रहे हैं, बंगाल में हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इलेक्शन में अभी एसआईआर हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, एसआईआर में हुआ था कि बहुत से वोटर्स को निकाला गया था। तो जो ज्ञानेश कुमार जी, मैंने बता ही दिया, ज्ञानेश कुमार जी चीफ इलेक्शन कमीशन है हमारे। तो इन ये काफी न्यूज में है, तो आपको ये पता होना चाहिए। स्टेटमेंट में क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहले की बात करूंगा, सुकुमार सेन बिल्कुल सही है। भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त रमा देवी थी, देखिए ये भी बिल्कुल सही है। अगर महिलाओं की बात करेंगे तो रमा देवी थी पहली, और पुरुष में बात करूंगा तो जो मेन थे वो पहले वो कौन थे, सुकुमार सेन थे। तो दोनों यहाँ पे सही दिए हैं। और रिसेंट में अभी कौन है, ज्ञानेश कुमार जी, ये आप सबको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे पढ़ना लिखा क्या है, ठीक है, ये इनसे बहुत इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पूछा था सही कौन सा है, तो इसका मतलब है ए एंड बी दोनों यहाँ पे सही दिए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र कौन सा है। अब देखिए पहली बात तो ये पता होना चाहिए हुगली औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ पे, ये आपका कोलकाता में है। कोलकाता में तो है, बट इनने देखिए क्वेश्चन अभी ना यहाँ पे क्या दिए है, बहुत क्लोज दे दिए है, ठीक है। अब इसके ऊपर सिंपली याद करो, जो हुगली औद्योगिक क्षेत्र है ना, यह कोलकाता और हावड़ा के बीच में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, सिंपली आपको याद यहाँ पे रखना है। अगला है चौथा, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। जो आपका एसएस होता है ना, स्टेनलेस स्टील जो एसएस होता है, इसमें जो तत्व होते हैं वो क्या क्या मिले होते हैं। आप कहते तो है ना, ये जो चीज बनी है एसएस से बनी हुई है, बट वो एसएस से अंदर चीजें क्या क्या मिली हुई हैं। तो
तो आपका जो स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है, ये आपका बना होता है कार्बन का, क्रोमियम का और आयरन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, सिली पॉइंट शब्द किस खेल से इस्तेमाल किया जाता है? जो सिली पॉइंट होता है, ठीक है, ये स्लिप पॉइंट नहीं है। स्लिप तो क्या होता है, क्रिकेट में लगा होता है, ठीक है, स्लिप में लगे होते हैं प्लेयर। यहाँ पे बोल रहा है सिली पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये वॉलीबॉल से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है या फिर फुटबॉल से है? तो ये है आपका क्रिकेट से, ठीक है, सिली पॉइंट। आगे देखते हैं। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं इसको हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सही नहीं है पूछा गया है। पहला है, एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है। देखिए अगर आपने साउथ अमेरिका का मैप देखा होगा ना, तो यहाँ पे पेरू के तट पे, जैसे आपका यहाँ पे चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील वगैरह हो गया, तो यहाँ पे जो पेरू तट है ना, तो यहाँ से ये निकलता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। बिल्कुल, ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। जो एल नीनो है ना, जिस साल एक साल लालिनो आता है, एक साल एल नीनो आता है, तो जिस साल ये एल नीनो आएगा वो भारतीय मानसून को ना थोड़ा कमजोर कर देता है। ये भी बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। एल नीनो घटना प्रतिवर्ष नहीं, मैंने कहा ना एक साल एल नीनो होती है, एक दिन लालिनो होती है, तो ये गलत दिया हुआ है। प्रतिवर्ष ये घटित यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। लाल नीना भारतीय मानसून को मजबूत करती है, बिल्कुल सही है। देखिए एल नीनो क्या कर रही है, कमजोर कर रही है, लाल नीनो क्या कर रही है, मजबूत कर रही है, ज्यादा बारिश होती है जिस साल लाल नीना आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट क्वेश्चन हो जाएगा। इसको स्टार कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इस चैप्टर से यूके ट्रिपल एससी क्वेश्चन यहाँ पे डाल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सातवां, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखिए अगर हम पेनिनसुला इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, तो ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सह्याद्री हिल्स जो है, यहाँ पे मिड पॉइंट है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट का कह रहा है कि जो शिखर कौन सा है, तो यह है झीणागढ़ा। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आठवां है, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो नीति आयोग है, यूके यूके ट्रिपल एससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले तो क्वेश्चन पूछ लेगा इसकी फुल फॉर्म, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को होती है। आई थिंक यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हाँ स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को। इसने प्लानिंग कमीशन जो आपका योजना आयोग था, इसको रिप्लेस किया था, ठीक है। योजना आयोग की 12 स्कीम आई थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उसके बाद सीधे ये आपका यहाँ पे 2012 से लेके 17 तक यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना चली, इसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया और 1 जनवरी के बाद अभी अस्तित्व में कौन सी है, नीति आयोग है हमारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नौवां है, हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने अभी पूरे विश्व में पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है, ठीक है। तो चाइना के साथ ये टॉप पे रहता है हमेशा, पर इस बार भारत यहाँ पे पहले पे रहा है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको चीजें समझ में यहाँ पे आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? बर्तन निर्माण उद्योग, चमड़ा उद्योग, गुड़ एवं खाड़सारी उद्योग या फिर हरकरघा उद्योग? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा अगर बात करूं लघु उद्योग में जो महत्वपूर्ण है वो आपका हरकरघा उद्योग, ठीक है। तो हाथ से चीजें बहुत ज्यादा बनती हैं इस टाइप से, ठीक है, हैंडलूम चीजें भारत में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा एचडीआई रिपोर्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ना, इसको यहाँ पे जारी किया जाता है। तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, मानव विकास रिपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल आपका सी यहाँ पे राइट रहने वाला है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन किया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अनुच्छेद 21, 19, 25 या फिर 23? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपने फ्रीडम की बात देखी होगी, ठीक है, प्रेस की फ्रीडम वगैरह, तो स्वतंत्रता की बात करता है, तो वो आपका 19 करता है। 21 क्या करता है, राइट टू लाइफ की बात करता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोतों से कार्य शक्ति प्राप्त है? पहला किया हुआ है संविधान से, बिल्कुल सही है। हमारे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कहां पे लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 315 से लेके 26 के 26 323 तक लिखा हुआ है, 24 तक, ठीक है। तो यहाँ पे संविधान बिल्कुल सही है। संसदीय कानून बिल्कुल सही है, संसदीय कानून वगैरह जो बनेंगे वो भी यहाँ पे लागू हो शक्तियां होंगी इनके पास। कार्यकारी नियम और आदेश बिल्कुल बिल्कुल सही है, और परंपराएं, इस चारों होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है सही उत्तर का चुनाव करना है, तो 1, 2, 3, 4, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे,
राख उपयोग नीति, ठीक है, जो राख होती है ना, क्ले, जो उसको उपयोग नीति अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य यहाँ पे कौन बना हुआ है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर पश्चिम बंगाल। देखिए थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं मैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, ठीक है। मेरा टारगेट है कि 1 घंटे के अंदर पूरे 100 क्वेश्चन करा दूं, जिससे कि आप लोगों को भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मतलब आप लोग जो पढ़ रहे हैं रिविजन कर साथ साथ इसको एक बार देख रहे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अगर किसी को लग रहा है कि स्पीड ज्यादा है तो यूट्यूब पे ऑप्शन आते हैं, ऊपर क्लिक करिए, वहां पे स्पीड को आप कम यहाँ पे कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है। तो राख उपयोग नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है आपका महाराष्ट्र बना हुआ है। 15 है, किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? होल्ड मैकेंजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की बात, ये करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रोलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया हुआ है, रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि वह काफी हद तक शहर तक ही सीमित रहा। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट बिल्कुल राइट दिया हुआ है, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। रोलेट सत्याग्रह जो हुआ था, ठीक है, ये भारत में तो हुआ, पहला संघर्ष मान सकता है, बट हालांकि ये ज्यादा शहरों तक, गांव तक नहीं पहुंच पाया था, ठीक है। रोलेट एक्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया गया। देखिए रोलेट एक्ट जब आता है ना, अंग्रेजों ने क्या हुआ, अंकुश लगाने के लिए चीजें यहाँ पे की हुई थी, ठीक है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। बिल्कुल सही दिया हुआ है। आपका जो जीडीपी काउंट होता है वो देखते हैं कि एक साल के अंतर्गत देश की सीमा के अंदर, ठीक है, बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो नहीं, देश के अंदर कह रहा है कि उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का, सेवाओं का मूल्य कह रहा है। बिल्कुल राइट दिया हुआ है। अगला है, भारत के लिए यह कैलेंडर वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हमारे जो फाइनेंस स्टार्ट होता है ना, वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है। पंचवर्षीय योजनाएं दी हुई हैं और प्रयुक्त विकास मॉडल, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें कौन सा विकास मॉडल यूज किया था उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। चलिए पहला कह रहा है, देखिए पहला कह रहा है यहाँ पे, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डोडर मॉडल पर थी, ठीक है। ये स्टार्ट हुई थी 1951 से लेके 1956 तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पहले का तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे, वेट ए मिनट, हाँ ठीक है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, ये थी आपकी महालनोबिस मॉडल पे, ठीक है, जिसमें कारखाने वगैरह लगाए गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये चौथा हो जाएगा। तृतीय की बात करूं तो तीसरा था, इसका संबंध था एस चक्रवर्ती मॉडल से, ठीक है। तो ये आपका 1 हो जाएगा। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो चली थी वो अशोक रुद्र मॉडल पे थी, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 19वां है, निम्न देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना या फिर वेनिजुला। देखिए जो अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना घास के मैदान काफी फेमस है, तो ये पशुचारण के लिए भी काफी इंपोर्टेंट यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है। अगला है, पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को कहते हैं। देखिए जो पृथ्वी के परिभ्रमण से जो हवा के झुकाव होता है ना, इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला तो कह रहा है कोरिलेसिस प्रभाव, हाँ ये बिल्कुल राइट है आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसलिए आपका राइट है इसका, ठीक है। अगला है 21वां, कौन सा राज्य समूह भांगड़ा नागल परियोजना से जलप्रपात प्राप्त करता है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, भांगड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए पहला कह रहा है, अब ये जो है ना आपका, इसके लिए हरियाणा है, आपका पंजाब है, और आपका एक है यहाँ पे राजस्थान। तो इन तीनों में जल वितरण होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भांगड़ा नागर, हरियाणा उत्तर प्रदेश नहीं होगा, हरियाणा पंजाब हिमाचल नहीं होगा, हरियाणा पंजाब, हाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट दिया। यहाँ पे जम्मू कश्मीर भी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट है। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक दल दिए हुए हैं और स्थापना वर्ष। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाले हुए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, 90 में से 10 क्वेश्चन ऐसे जो सुने नहीं होते या फिर आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। सिलेबस तो, सिलेबस का पार्ट तो है ही ये, ठीक है। पॉलिटी में जब आप पढ़ते हैं वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज, तो वहां पे आता है, ठीक है, कौन सी पार्टी कब बनी थी करके। चलिए पहला है,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मार्क्सवादी कहते हैं, इसकी स्थापना 1964 में होती है, तो पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो है आपकी 1925 से बनी थी, ठीक है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। इसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है, मायावती की जो बहुजन समाजवादी पार्टी है इसका हो जाएगा आपका 1984, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1998, ये आपका 2 हो जाएगा। तो 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वीर नरसिंह, कृष्णदेवराय, रामराय या फिर अच्युत राय, ठीक है। इसमें से इसका राइट ऑप्शन है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, कृष्णदेवराय, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट। 24वां है, पुनः समझौते के बारे में क्या सही नहीं है? पहला है गांधी जी ने घोषित अवधि के अंत तक उपवास नहीं तोड़ा, तो ये तो पहला आपका क्या है, ऐसा नहीं है, गलत पूछा गया है ना, कौन सही नहीं है। हाँ, तो कह रहा है कि गांधी जी ने घोषित अवधि के अंत तक उपवास नहीं तोड़ा, गलत है, ठीक है। केंद्रीय तथा राज्य विधानमंडलों में आरक्षित की संख्या वृद्धि कर दी गई, बिल्कुल सही है। मदन मोहन मालवीय और SC राजा ने इसकी सफलता में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन किए थे ना इस पे अंबेडकर के साथ जो हुआ था, इसमें गांधी जी ने साइन नहीं किए थे, मदन मोहन मालवीय ने साइन किए थे, ठीक है। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया, ये भी आपका बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। तो गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो गांधी जी ने घोषित तिथि के अंत तक उपवास नहीं तोड़ा, ये तोड़ दिया था, ठीक है, ऐसी घोषित तिथि यहाँ पे थी नहीं। चलिए 25वां है, हाल ही में चर्चित येलो लाइन किन दो देशों के मध्य नया बॉर्डर बनाती है? कंबोडिया, थाईलैंड, रूस, यूक्रेन, इजराइल, गाजा या फिर इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट है, तो जाएगा इजराइल और गाजा के बीच में क्या है, येलो लाइन, ये काफी न्यूज में है। इनकी जो बॉर्डर शेयर करते हैं कौन कौन सी कंट्री देखे ना, क्योंकि अभी ईरान जो चल रहा है वो भी, ईरान वाला भी वॉर चल रहा है, तो ये अब मिडिल ईस्ट के अंदर काफी ज्यादा टेंशन चल रही है लास्ट 2-3 साल से, ठीक है। यूक्रेन वाला भी चल रहा था, यूक्रेन रशिया वाला वॉर, बीच बीच में इजराइल और गाजा वाला भी चल रहा था, तो ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम में काफी ज्यादा, ठीक है। 26वां है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन दबाई जाती है, ठीक है, कौन सी कुंजी का यहाँ पे यूज किया जाता है, तो F5 का यहाँ पे यूज करते हैं। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसबी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियस बस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 28वां है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर के रूप में जाना जाता है, यह एक बार में एक मुद्रित या फिर प्रिंट करता है, कितने करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये आपका एक अक्षर प्रिंट करता है एक बार में, यह एक अक्षर मुद्रित करता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 29वां है, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज सिस्टम में खुले एप्स के लिए स्विच करने के लिए किया जाता है? अगर अगर विंडोज सिस्टम में कोई ऐप खुले रहते हैं तो उसको स्विच करने के लिए इसमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। अल्ट टैब दबाते हैं, कंट्रोल एन दबाते हैं, कंट्रोल टैब या कंट्रोल एन दबाते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है स्विच करने के लिए कह रहा है, ठीक है, इसके लिए कौन सा यहाँ पे दबाया जाता है, तो ये कुंजी जो यूज की जाती है वो की जाती है अल्ट टैब यूज की जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30वां है, दो नेटवर्कों को जोड़ने का एक मार्ग जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकता है, हब, गेटवे, स्विच या फिर राउटर, तो कौन सा यूज होता है? तो देखिए जो गेटवे होता है ना, तो गेटवे दो नेटवर्कों को जोड़ने का एक मार्ग होता है, ठीक है, तो गेटवे से चीजों को यहाँ पे जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं रीजनिंग के, ठीक है, ये आपके 30 क्वेश्चन जीएस के थे। देखिए अब ये क्वेश्चन रीजनिंग के मैं आंसर बता रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना, बाकी मैं आगे कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर, तो मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल है, देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपका जो गुणा है इसका प्लस करना है, जैसे यहाँ पे प्लस कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का क्या कर देना है, प्लस का यहाँ पे भाग कर देना है, ठीक है, ये भाग का निशान है, इसको भाग कर लेना, ठीक है, और भाग का आपका क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, आई थिंक ये प्लस का भाग है, ये भाग का गुणा है, ठीक है, भाग का गुणा है, और माइनस का आपका प्लस है, तो इसको सॉल्व करने के जो आंसर मिलेगा वो आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आप कर लेना इसको, ठीक है, इसका आंसर आंसर आई थिंक डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी नहीं आएगा सी आएगा, देखना एक बार, ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ अगर इतना होता है। देखिए 16 यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 16 है इंटू यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 5 प्लस 10 दिया हुआ है ना, हाँ, तो इससे इसको 2 बार कट करो, इससे इसको 2 बार कट करो, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 2 18, 18 और 2 28, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है आपका, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश सेकंड हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए। जैसे आप यहाँ पे ए से बी सी डी ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, मेरे यहाँ तो प्रॉब्लम हो रहा है, मैं लिख नहीं पा, ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ तक हम एम एम तक आते हैं, फिर यहाँ से एन होता है, एन ओ पी क्यू, ये आपका सेकंड होता है। यहाँ से जेड तक जब जाएंगे तो ये आपका सेकंड हाफ होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि सेकंड हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब जैसे इसको विपरीत, यहाँ पे आपको क्या करना है, ए बी सी डी से एम तक तो लिखना है, फिर आपको जेड वाई एक्स ऐसे लिखना है, विपरीत क्रम में लिखना है, ठीक है। तो कह रहा है कि दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, कह रहा है, ठीक है। आप लोग ट्राई करना, बाकी अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको जब ये चीजें क्लियर कराऊंगा तो वहां पे सब चीजें क्लियर मैं करूंगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इतने कुछ बड़े क्वेश्चन यहाँ पे ये है नहीं, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, ठीक है। तो बाकी आप लोग ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं आगे इसको करा दूंगा जिसका सी आएगा, ठीक है। बाकी मैं आंसर बता देता हूँ किसका आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है। देखिए इसके बाद अगला है यहाँ पे एक निश्चित कूट भाषा वाला, ठीक है, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी आप ट्राई करना। इसका मैं डायरेक्टली आंसर आपको यहाँ पर नहीं, आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप कमेंट करना, जो आंसर आएगा मैं वहाँ पे करेक्शन कर दूंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 34 है, कितने समान शब्दों आपको ये बताना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसके बाद 35 वाला है, इसको भी आप लोग कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं है, देखिए इसमें आपका ऊपर निशान था ये, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ आ गया था, फिर ये नीचे पहुंच गया है, तो अगली बार में यहाँ आना चाहिए इसको, ठीक है। तो यहाँ आएगा तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो ये सिंपल है, ये आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से इनको गिन के एक ये वाला है घड़ी वाला एंगल बताना है आपको, ठीक है। देखिए ये सिंपल है, मैं हल्का बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे आपका ये घड़ी है तो 9:15 कह रहा है, ठीक है। तो 9 मैंने कहा था 1 घंटे में 30 का एंगल बनता है, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। 1 घंटे में 30 का एंगल, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15 है, तो इन यहाँ पे 12 है, तो कितने हो रहे हैं, 3 घंटे ये हो रहे हैं, 3 घंटे ये हो रहे हैं, टोटल कितने हो गए, 6 घंटे हो गए। तो 6 और 3 को गुणा करोगे, 6 × 30 करोगे, कितना आएगा, 6×3 = 18, 180 आ गया है। अब कभी भी क्या होता है, 180 आने के बाद जो ये मिनट दिए होते हैं ना, इसका आधा कर देते हैं, जितने मिनट दिए होते हैं, तो 15 का आधा कितना हो गया, 7.5 हो गया, मतलब कितना हो जाएगा, 180 ये था, ठीक है। तो 180 प्लस यहाँ पे अगला क्या दिया था आपको, यहाँ पे क्या था, देखिए 9 × 15, तो यहाँ पे इसको घटाओगे, तो 180 में से 7 माइनस करोगे, ठीक है। तो 172, 173 हुआ ना, 173, और ये हाफ ये था, तो 172/2 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल ट्रिक होती है, बट आप लोग इसको ट्राई करना एक बार। इसके बाद ये वाला है दाएं बाएं वाला, इसको भी आप लोग कर लेंगे। और इसके बाद आपका यहाँ पे बिल्लियाँ वाला सवाल है, इसको भी आप लोग करेंगे, और इसको भी आप लोग यहाँ पे करेंगे, रीजनिंग के सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 40 में क्या है, कहानी जैसे उपन्यास से संबंधित है, ठीक है। उसी से आगे देखेंगे तो कौन सा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जैसे कहानियां क्या होती है, उपन्यास हो जाएगा, वैसे ही समुद्र में महासागर नहीं, किताब में शब्दकोश नहीं, कविता में नहीं, स्कूल क्या होते हैं, विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट ले लो, ये लोग आप लोग सॉल्व इसको बताएंगे कि आपका आंसर क्या रहेगा। बाकी जैसे ही चीजें सही होती हैं तो मैं आपके लिए अलग से ये जितने भी मैं छोड़ रहा हूँ रीजनिंग क्वेश्चन, ये अलग से वीडियो कराऊंगा, तो वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से शुरू करेंगे उत्तराखंड के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं अब उत्तराखंड के। चलिए पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड आंदोलन के महानायक स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म दिवस यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था आपका 24 दिसंबर 1925 को। आपके लिए क्वेश्चन है 24 दिसंबर को उत्तराखंड में कौन सा डे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको ये चीज बतानी है, ठीक है। अगला है, जौनसारी देवता महासु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सत्य नहीं है कह रहा है, ठीक है। चलिए तो पहला है यहाँ पे, महासु शब्द महादेव का अपभ्रंश माना जाता है, ठीक है, ये आपका सही दिया हुआ है। महासु मंदिर हनौल चक्राता में टॉन्स नदी के पूर्वी तट पर है, बिल्कुल ये भी सही है आपका। माना जाता है कि गुड़ का रस महासु देवता को नहीं, ये गलत है आपका, ऐसा कुछ नहीं है। महासु एक नहीं अपितु 4 देवताओं का नाम है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो गलत पूछा गया था हमको, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के माउंटेन मैन नाम से जाने जाते हैं, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी, गौरा देवी या फिर बिस्नी देवी शाह। तो किसको माना जाता है, ये माना जाता है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पदमपुरी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है।
नैनीताल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़ में। अगर पद्मपुरी की बात करूं तो ये नैनीताल में देखने को मिलता है। ठीक है, कभी आप लोग चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अल्मोड़ा से नैनीताल साइड को जाएंगे ना, तो गर्म पानी जगह आती है, वहां पे पद्मपुरी आती है आगे, वहीं पे देखने को आपको ये मिलता है। ठीक है, आगे है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त राज्य के खिलाड़ियों को उनके वर्ष के साथ सम्मिलित यहाँ पे करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला क्या है, पहला बोला गया है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी और साथ में यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, पहला है पद्म बहादुर मल्ल। पद्म बहादुर मल्ल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1962 में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। हरिदत्त कापड़ी जी, तो ये जाएगा 1969, तो ये आपका वन हो जाएगा। हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोही, इनको कब दिया गया था, 1981, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और चंद्रप्रभा ऐतवाल पर्वतारोही, इनको दिया गया था यहाँ पे 1981, तो इनको भी 1981, तो ये भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 वाला तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा की बात कर रहे हैं, हरिवल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, बुल्ली वल्लभ पंत या फिर बलदत्त पांडे। तो राइट ऑप्शन आपका बुल्ली वल्लभ पंत हो जाएगा। 47वां है उत्तराखंड के धनखला गांव में निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में 1998 ईस्वी में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया तथा कूट के माध्यम से सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, तो उत्तराखंड में एक क्या है, धनखला गांव है, वहां पे 1998 में क्या क्या उत्खनन किया गया, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए इसमें आप देख सकते हैं, पहला तो आपका जो प्रोफेसर MP जोशी, ये बिल्कुल आपका सही है, और BDS नेगी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है 1 और 3, तो 1 3 दिया हुआ है ऑप्शन में आपका, हाँ ये दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 48 है मथुरा दत्त मठवाल साहित्य स्मृति सम्मान 2025 किसे दिया गया, देवकी मेहरा, वंदना सिवा, गीता पांडे या फिर राधा भट्ट को। किसको दिया गया, ये दिया गया देवकी मेहरा को यहाँ पे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 48वां क्वेश्चन है, सॉरी 49वां क्वेश्चन है यहाँ पे, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना किसने की थी, रामेश्वरी देवी जोशी, महादेवी वर्मा, महादेवी भटनागर या फिर महादेवी पंत ने। तो किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था आपका महादेवी भटनागर के द्वारा किया गया था। अगला है 50वां क्वेश्चन है, मैचिंग फॉलोइंग वाला है। ठीक है, ये 50वां क्वेश्चन है। ठीक है, सूचियां दी हुई है, अब यहाँ इसका यहाँ पे क्या करना है, इनका मिलान यहाँ पे करना है। बेनाब भूमि संरक्षित वन घोषित कब किए गए थे। ठीक है, तो ये किए गए थे आपके 1893 में। ठीक है, तो पहले का आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। चीड़ के वृक्षों से लीसा टपान का कार्य ये कब किया गया, ये किया गया आपका 1890 में किया गया। ठीक है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। वन पंचायतों का गठन कब किया गया, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वन पंचायत 1931, तो ये आपका 2 हो जाएगा। और साल के वनों की कटाई पर प्रतिबंध कब लगाया गया, 1826 में लगाया गया, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1। ठीक है, तो 4 3 वाला एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन है, जोशीमठ ओली रज्जू राज सॉरी जोशीमठ ओली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी, ये की गई थी अक्टूबर 1993 में की गई थी। ठीक है, अगला है यहाँ पे जीबी पंत के संदर्भ में सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। देखिए पहला यहाँ पे दिया हुआ है गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पहला, ये हो जाएगा 10 सितंबर 1887। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत जी की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 7 मार्च 1961 को, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। भारत रत्न सम्मानित कब मिला इनको, 26 जनवरी 57 को मिला, तो ये आपका 3 हो जाएगा। और देश के गृह मंत्री बने। ठीक है, देश के गृह मंत्री बने, और ये हो जाएगा 1955। और अभी तक उत्तराखंड में एक ही पर्सनैलिटी को यहाँ पे भारत में मिला हुआ है, वो है आपके गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौशल जनगणना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है, पहला, तीसरा, दूसरा या फिर चौथा। तो कौशल जनगणना की बात करेंगे तो उत्तराखंड बन गया आपका दूसरा राज्य यहाँ पे बन गया, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला है 54 है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन में बोला क्या गया है,
यहाँ ध्यान से पढ़ना, सही विकल्प का चुनाव करना है, ठीक है। 4 हमको दिए हुए हैं, सही विकल्प का यहाँ पे चुनाव करना है, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1891 में पौड़ी जनपद के मासो रेनिसेरा गांव में हुआ था, बिल्कुल आपका सही है। 1 अक्टूबर 1979 में इनका देहांत हो गया, ये भी बिल्कुल सही है आपका। इनकी स्मृति में 25 दिसंबर को पीटसैंड में प्रतिवर्ष मेला इनका, बिल्कुल सही है आपका ये भी। और भारत सरकार द्वारा इनके सम्मान में 1994 में क्या किया गया, डांट के जारी किया गया, ये बिल्कुल सही है। तो चारों सही दिए हुए हैं, तो हमको सही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका 55 है। देखिए, कुलीन शासकों द्वारा चलाई गई, अगला है 55, कुनिंद शासकों द्वारा चलाई गई मुद्राएं प्राय किस धातु की बनी होती थी, कुर्ट के आधार पर यहाँ पे बताना है, ठीक है। जो कुनिंद शासक थे, इनकी जो मुद्राएं थी, उसके धातु के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो पहला है आपका चांदी और दूसरा है आपका तांबा, ठीक है। तो 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं 56 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है, मठ का सूर्य मंदिर ये आपका पिथौरागढ़ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला तो आपका क्या बिल्कुल सही दिया हुआ है। कुलसारी का सूर्यदेव मंदिर ये चमोली में देखने को मिलता है। मजियाली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में देखने को मिलता है। तीनों सही दिए हुए हैं, तीनों सही दिए हुए। हाँ, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, तो तीन चारों यहाँ 3 के 3 के हैं बिल्कुल सही है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी, कब की गई थी, 1517, 1815, 1510 या फिर 1615 में। तो कब की गई थी, ये की गई थी आपकी 1517 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। अगला है 58, बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है। कहने का मतलब यह है कि जो बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है, जो बुद्ध की प्रतिमा की जो पीठ है, तो उसमें तिब्बती भाषा में लेख लिखा हुआ है, ठीक है। लेख किस, तो बोला गया कि किस स्थल की प्रतिमा पर मिला हुआ है, तो बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पर है कह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे तिब्बती भाषा में लेख लिखा हुआ है। बाड़ाहाट में है, मोरध्वज में है, जागेश्वर में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका बाड़ाहाट में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए रिसेंट में कोई भी एक पेपर हो तो वहां पे एक ना एक बुक पूछी जा रही है, ठीक है। तो मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक जो पुस्तक डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, डॉक्टर शेखर पाठक, एन.एस. थापा या फिर डॉक्टर यशोधर मठवाल, किसके द्वारा लिखी गई है। तो मध्य हिमालय का पुरातत्व की अगर बात करता हूँ तो ये लिखी गई है आपकी डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है। आगे देखते हैं 60वां क्वेश्चन है, मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आएगा, जहांगीरनामा, नुस्खा ए दिलकुशा, अकबरनामा या फिर बाबरनामा में। तो किसमें मुगल और चंद वंश के संबंध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे हम बात करते हैं मुगलों के टाइम पे, अकबर के टाइम पे, जो रुद्रचंद का भी उत्तराखंड में शासन था चंद वंश टाइम पे, ठीक है, तो उसने काफी ज्यादा चीजें वहां भेंट भी करी थी। तो इनके बारे में हमें कौन सी बुक में देखने को मिलता है, हम कहाँ से इसकी सोर्स निकालते हैं, तो ये है जहांगीरनामा में। ये कहाँ मिलता है, जहांगीरनामा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 61वां है, निम्नलिखित में से किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों को फेंकने बदल दिया गया। ये जजमेंट आपका 2013 का है, इसको याद रखना पहली बार, ठीक है। 2013 का, इससे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट स्विच पढ़ाई थी, तो वहां पर भी आपको चंपा डिस्ट्रिक्ट के बारे में महाबारा ही जो मेला लगता है, ठीक है, पाषाण युद्ध जो होता है आपका रक्षाबंधन के दिन, उसका बताया था, तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो पहले तो हम टिक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। अब देवीधुरा उत्सव हो जाएगा, ये आपका चंपावत में लगता है। देखिए हुआ क्या था पहले यहाँ पे ना, कहावत है कि पहले से यहाँ पे क्या होता है, पत्थर आपस में क्या करते हैं, चार खाम जो होती है, वो चार खामों के नाम आपको लिखने हैं कमेंट में, ठीक है। आपस में पत्थर से युद्ध करते थे, बट उसमें क्या होता है कि बहुत सारा ब्लड वगैरह निकलता है, ठीक है, लग जाती है चोट वगैरह। तो 2013 में यहाँ पे उत्तराखंड जो हाईकोर्ट है उसके द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, इसमें हस्तक्षेप किया गया और बोला गया कि अब यहाँ पे क्या होगा, नाशपाती फूल या फलों से क्या किया जाएगा, युद्ध किया जाएगा, पत्थर यहाँ पे नहीं चलेंगे, ठीक है। बट ये हल्का फुल्का भी चल जाता है वहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका देवद्रा उत्सव, तो 2013 में जजमेंट आया था, ठीक है। तो 12-13 साल हो गए जब से यहाँ पे ये चल रहा है, क्लियर है। आगे देखते हैं 62 है, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है, गोस्थल या फिर गौथला, बाराहाट, ब्रह्मपुर या फिर देवतीर्थ। तो क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका गौस्थल या फिर गौथला कहा जाता है गोपेश्वर को, ठीक है। 63 है, आसन बैराज विहार का संबंध है
हाथी से, तेंदुओं से, काला भालू से या फिर चिड़िया से। तो आसन मेला देहरादून में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका संबंध किस चीज से है? इसका संबंध आपका चिड़ियों से है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पक्षी वगैरह होते हैं ना, वो आते रहते हैं यहाँ पे, साइबेरियन पक्षी वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, माइग्रेट करते रहते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 64 है, आगे देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली मिट्टियों में से वह जो उच्चस्थ हिमानी हिमस्खलन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां वनस्पति प्राय नगण्य होती है। तो कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जो मिट्टियां मिलती है, ठीक है, तो उसमें कह रहे हैं जो उच्च हिमानी हिमघर्षण वाले क्षेत्र में पाई जाती है, कह रहे हैं जहां वनस्पति प्राय नगण्य, मतलब वनस्पति ना के बराबर मिलती है वहां पे, ठीक है। तो वो कौन सी है? पर्वतीय छिछली मिट्टी, उप पर्वतीय मिट्टी, टर्सरियन मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी हो जाती है? वो हो जाती है पर्वतीय छिछली मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए 65 है, निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है नीति घाटी में, माणा घाटी में, पश्चिमी दून घाटी में, गुंजी घाटी में। तो ये कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है आपका नीति घाटी में किया जाता है बगड़वाल नृत्य। देखिए थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले कहा ये प्रैक्टिस सेट है, यहाँ एनालिसिस नहीं करवाऊंगा मैं। आपको खुद एनालिसिस करना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। उसके बाद जिस टॉप, जैसे आप यहाँ पे फंस गए, आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो जाके आपको उत्तराखंड के नृत्य वगैरह जो है वो आपको रिवाइज कर लेना है। प्रैक्टिस सेट का मतलब ही आपका ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 66 है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदोन स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच में क्या है? पाटलिदोन स्थित है, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आपका वीडियो के एग्जाम में। आगे है, उत्तराखंड में जल संकट से निपटने के उद्देश्य से 20 अगस्त 2025 को प्रारंभ डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत योजना का शुभारंभ किसके सहयोग से किया गया? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलेंगे, तो यहाँ पे मैंने ये भी रखे हुए आपके लिए, ठीक है, करंट के क्वेश्चन भी। तो आईआईटी रुड़की, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नेशनल हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट रुड़की या फिर स्वामीनाम विश्वविद्यालय जौलीग्रांट। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तराखंड में जल संकट से निपटने के लिए लास्ट ईयर 20 अगस्त 2025 को एक योजना आरंभ की, इसका नाम है डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत योजना शुरू की गई है, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरुआत की गई ये बता रहा है, तो ये की गई स्वामीनाम विश्वविद्यालय जौलीग्रांट देहरादून से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इसका नाम याद रखना और ये स्कीम कब लॉन्च हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। 68 है, निम्न में से कौन सी कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? जगवाल, छोटी बुआरी, चालदा यात्रा या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। ये सभी क्या है? गढ़वाली फिल्में हैं, ठीक है। तो कुमाऊनी भाषा की इनमें कोई भी फिल्में नहीं है। जगवाल, चालदा यात्रा, छोटी बुआरी, ये सब क्या है? ये सब गढ़वाली फिल्में हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। 69 है, उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की जो स्थापना की गई है वो की गई है आपकी 2005 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए 70वां है, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई है? टिहरी में, देहरादून में, ऋषिकेश में या फिर चंबा में? दो क्वेश्चन है यहाँ से। एक तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में हुई, सीधे सुमन भी थे उस टाइम पे, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई वो की गई थी आपकी देहरादून में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, चाइना पीक कहाँ स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या फिर नैनीताल? तो ये है आपका नैनीताल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, उत्तराखंड के सरयू एवं गोमती नदी के तट पर बसा नगर कौन सा है? तो आपने रिसेंट एग्जाम में देखा होगा, नदियों के बसे तट, तट जो है नदियां हैं, ठीक है, उनके तट पे जो मेन मेन शहर है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है सरयू और गोमती। पहले तो ये पता होनी चाहिए सरयू गोमती कहाँ बहती है। अगर ये आपको पता होगा तो कहीं ना कहीं आप कुछ कर सकते हैं। देखिए देवप्रयाग होगा नहीं, रुद्रप्रयाग होगा नहीं, गोपेश्वर, क्योंकि कुमाऊं के अंतर्गत सरयू गोमती का संगम ये बागेश्वर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होने वाला है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ यहाँ पे हमें मेले दिए हुए हैं, हमको ये मैच करने की कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये आप कहाँ पे होते हैं, ठीक है। सूची 1 है और स्थान है बिस्सू मेला। सबसे पहले हम बिस्सू मेले की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका चक्राता ब्लॉक दून, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। सुरकंडा देवी का मेला टिहरी में लगता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है, तो आपका 2 हो जाएगा। और सोमनाथ मेला अल्मोड़ा में लगता है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1, ये दिया हो ऑप्शन नंबर सी दिया है 3 1 2 4, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा आप स्पीड कम कर सकते हैं, ठीक है। अगले आगे है 74, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, ठीक है। आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो ऐसे मुख्य न्यायाधीश बताइए जो सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड इंडिया भी रहे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है, पहले दिया हुआ है एच एस कपालिया, ठीक है।
ये रहे थे, बिल्कुल सही है आपका। इसके बाद जगदीश सिंह खेहर, ये भी बिल्कुल सही है। के एम जोसेफ नहीं है, विपिन सामने नहीं है, ठीक है। एक और दो हो जाएगा, तो एक और दो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। 75 है, उत्तराखंड हिंदी एकेडमी इनके नाम पर है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, सुभाष पंत, विद्यासागर नौटियाल या फिर किशोरीदास वाजपेयी। ये क्वेश्चन तो आप पढ़ते होंगे बार बार, ठीक है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल के नाम पे क्या है, उत्तराखंड हिंदी एकेडमी का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। 76 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट से है, ठीक है। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार टिहरी गढ़वाल में 158.29% वर्ग किलोमीटर में क्या है, नहीं प्रतिशत नहीं है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक वन वृद्धि हुई है। तो पहले को तो ये दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपका पहला क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज वाइज पूछेगा सबसे ज्यादा कहां पर है, चंपावत में है, उसके बाद नैनीताल है, ठीक है। बट यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किलोमीटर वाइज कहाँ पे है, तो यहाँ पे है आपका टिहरी गढ़वाल में वृद्धि हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार नैनीताल में -177.92 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक वन कमी हुई है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। सबसे कम वन गिरावट चंपावत में, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने कहा ना प्रतिशत वाइज पूछेगा, सबसे ज्यादा चंपावत में ही वन है, ठीक है। तो यहाँ पे गिरावट भी कमी हुई है सबसे कम, तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो तीनों सही है, इसका मतलब तीनों सही होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, और सभी सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 77 है, रामगंगा बांध को के नाम से भी जाना जाता है? तो रामगंगा जो बांध है ना, इसको आप कहते हैं कालागढ़ बांध भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है आपका। 78 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति कब लागू की गई? देखिए, एक तो अधिनियम लाना था, एक आपकी नीति बनाना, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा, जो अधिनियम था वो 2006 के टाइम पे आया था, बट जो नीति बनी वो 2015 में बनी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 78 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है, कह रहा है? डोभाल, गुरुरानी, नैथानी या फिर जोशी। तो देखिए, डोभाल, गुरुरानी और नैथानी देखने मिलते हैं, पर जोशी जो है ना, वो क्या है, आपकी कोई आधारित जाति, स्थान आधारित जाति यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था पहले, ठीक है। यूकेपीएससी ने जो पेपर करवाए थे 2022-23 में करवाए थे, आई थिंक उस टाइम पे पूछा गया था, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड आई थिंक, या फिर वीडियो के पेपर पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, सूचियों का मिलान करना है। पहले तो हम बात करेंगे संजीवनी शिखर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ओली में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है आपका। दूध का कटोरा कहते हैं, दूधातुली को कहा जाता है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। फूलों का बुग्याल, गुरसो बुग्याल, तो ये आपका 3 हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप लास्ट देखते हैं, रवाई क्षेत्र, हर की दून क्षेत्र, ये आपका चौथा हो जाएगा। 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये थे हमारे जीएस क्वेश्चन, उत्तराखंड जीएस के क्वेश्चन। अब हमारे लास्ट में क्वेश्चन रहने वाले हिंदी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 81 है आपका। निम्न में से कौन सी गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? अशोक के फूल, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, फिर पद के साथी। तो इसमें से कौन सा बोला गया कि नहीं है, ठीक है। नहीं बोला गया था, कौन सा नहीं है, हाँ नहीं है बोला गया ना है। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है, अशोक के फूल क्या है, महादेवी वर्मा की यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 82 है, सुमिलित करना है। देखिए, अब सुमिलित करने में हमेशा कहता हूँ वर्णमाला से एक न दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो वर्णमाला को चैप्टर अच्छे से कर लेना। और जिसको अभी पता नहीं है कि हिंदी में कितना पढ़ना है, तो इस पेपर से आपको आइडिया आएगा, वही चैप्टर बताते रहूंगा। उनको एक बार पढ़ना और भी है, तो ज्यादा फोकस आपको इन्हीं चैप्टरों पे करना है, ठीक है। तो 10 से 11 नंबर की हिंदी आ रही है ना, वो कवर हो जाएगी, मैं इसे बता भी दूंगा, देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे करके, ठीक है। देखिए, पहला हम अगर बात करें, संयुक्त स्वर की बात करूं मैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ हो जाएगा, पहला 1 हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमारा है पार्श्विक व्यंजन, लौ, लुंठित रौ और पार्श्विक लौ, तो ये आपका हो जाएगा 2। इसके बाद लुंठित, देखिए भी दिया हुआ, लुंठित भी दिया हुआ है, तो ये आपका 3 रौ हो जाएगा। और अर्धस्वर क्या होता है, यौ क्या होता है, हमारे अर्धस्वर होते हैं, तो ये आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 दिया होगा हमारा, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया है, तो डी बिल्कुल आपका राइट रहने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। 83 है, रचना एवं रचनाकारों को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सुमिलित करना है। अब ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। पहला है यत्नेंद्र गौड़ यति, ठीक है, तो इनकी कौन सी है, तो इनकी है आपकी मयाली मोहन कविता है, ठीक है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। महिपाल सिंह नेगी जी, तो महिपाल सिंह नेगी जी का यहाँ पे जो हो जाएगा, तो ये है आपका घसियारियों के गीत बाजूबंद, ठीक है, तो 1 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और ये यहाँ पे हो जाएगा बीना बेंजवाल, ये इंपॉर्टेंट है, कमेड़ा आखड़ कविता संग्रह इनका, ठीक है, कमेड़ा आखड़, ये आपका चौथा हो जाएगा। और डॉक्टर महावीर प्रसाद गैरोला जी का हो जाएगा ओडा हटे दिया, उपन्यास है ये, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2, तो 3 3 तहनी 3 1 4 2, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका
यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? ऐ, अ, री या फिर ई। तो इसमें से मूल स्वर कौन सा नहीं है? तो ऐ क्या है, एक मूल स्वर आपका यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बाकी अ, उ, री, ई ये क्या होते हैं, आपके मूल स्वर होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। किसी कार्य के लिए स्पष्ट इनकार कर देना के लिए निम्न में से कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? अगर आप किसी भी चीज को डायरेक्टली मना कर देते हैं ना, स्पष्ट से इनकार कर देते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? घुत्या देखून, आंख फरकून, हाथ मरिया मशियानो या फिर घाम घाम खान, ठीक है। तो आप किसी चीज को डायरेक्टली अगर मना करते हैं ना, तो उसके लिए होता है आपका घुत्या देखून, कहते हैं ना। इसने डायरेक्टली क्या कर दिया, उसने मना कर दिया, या फिर पहाड़ी में कहते हैं कि बोले घुत्ती देखा, ठीक है। कुमाऊं में से कहते हैं कि उल्टे डायरेक्टली घुत्ती देखा, ठीक है, सिद्ध घुत्ती देखा, तो इसको याद रखना। तो आंख फरकून, किसी चीज को आप आंख फरकाना मतलब आप किसी को इग्नोर करते हैं ना, तो उसमें आंख फरकाना कहते हैं, ठीक है, साइड को निकल जाना मतलब। हाथ मसारना मतलब, बहुत बार हाथ मसारना कहते हैं अपने हाथ को, मतलब ऐसे मतलब किसी को देख के मतलब वो करना, ठीक है। अब घाम खान तो क्या होता है कि चुपचाप से अपना धूप सेकते रहना, ठीक है। चलिए 86 से है, कौन सा विलोम शब्द युग्म सुमिलित सही सुमिलित है? संकीर्ण का विस्तीर्ण, विकर्ण का आकर्ण, सॉरी विकर्ष का आकर्ष, उग्र का सौम्य या फिर ये सभी। तो विलोम में कौन सा सुमिलित है कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, विकर्ष का आकर्षण होता है और उग्र का सौम्य होता है, ठीक है। तो ये आपका डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पे हमको विलोम पूछे गए थे, उल्टे पूछे गए थे, ठीक है। तो कोई उग्र होता है तो फिर उसका क्या हो जाएगा, उल्टा सौम्य हो जाएगा, ठीक है। 87 है, मैं पर किस कारक, देखिए एक तो मैं है, एक पर है, तो किस कारक के चिन्ह है ये? तो संप्रदान कारक है, अपादान कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्ता कारक। तो कहीं पे मैं और पर अगर लगता है, ठीक है, कर्ता ने कर्म को आपने ये पढ़ा होगा, याद भी किया होगा, ठीक है। तो ये होता है अधिकरण कारक में आता है मैं और पर, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला है, उसने मोती का एक हार खरीदा। तो पहला क्या है, उसने मोती का हार खरीदा, ठीक है, गलत हो जाएगा ये। हाँ, दोस्तों पूछा है ना, हाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि उसने मोती का एक हार खरीदा बोला है, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। मैंने 100 रुपए का टिकट खरीदा, ठीक है, तो मैंने 100 रुपए का, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है हमको। श्री राम सिंह मेरे पिता हैं, तो श्री राम सिंह मेरे पिता हैं, ठीक है, ये भी आपका सही है। निराशा की किरणें छाई हुई हैं, ठीक है, तो निराशा ये आपका अशुद्ध लग रहा है, ठीक है, निराशा की किरणें छाई हुई हैं, ठीक है। चलिए, तो निराशा की किरणें यहाँ पे छाई हुई हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत लग रहा है, ठीक है। बाकी ये तीन क्या दिए हैं, बिल्कुल सही दिए हुए हैं। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 89 है, निम्न में से सूर्यकांत त्रिपाठी राजा जी की रचना नहीं है? कुकुरमुत्ता, कामियानी, जूही की कली या फिर अनामिका। तो त्रिपाठी जी की इसमें से एक नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो वो कौन सी नहीं है? तो कामायनी नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 90 है, उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्तलास, पहले से लगा उत्तलास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सूत्रधार शब्द का अर्थ क्या है? कपड़े बुनने वाला, सूत्रों की व्याख्या करने वाला, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो, धारा को मोड़ने वाला। तो सूत्रधार किसी को क्या कहते हैं? वो सूत्रधार कहते हैं ना, किसी भी चीज के लिए मतलब यूज करते कभी। तो जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो, तो वो सूत्रधार माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से संकेतक वाचक वाक्य को चुनिए। चलिए अगला है, निम्न में से संकेतवाचक वाक्यों को चुनिए। आप काम करते हैं, ठीक है, पहला ये दिया हुआ है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ पे एक संकेत की बात करी जा रही है, ठीक है, एक संकेत दिया जा रहा है कि अगर वर्षा होती तो फसल फसल अच्छी होती, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल राइट दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको ना क्या कहा जाता है? पारपत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? पारपत्र या परिपत्र यहाँ पे कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है 94 है, जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। कोई चीज बनावटी हो उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं या कृत्रिम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, कोई भी चीज अगर बनी हो, जो बनावटी हो, बनाई हुई चीज हो, ठीक है, उसको कृत्रिम कहते हैं, ठीक है। आगे है, वाक्य में क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंध को कहते हैं? क्रिया विशेषण, कारक विशेषण या फिर उपसर्ग। तो वाक्य में क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच जो पाए जाते हैं उसको क्या संबंध कहते हैं? उसको कहते हैं कारक कहते हैं, ठीक है, जो संबंध में आते हैं। अगला है 96, वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द है। तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा चीज दी हुई है, वो कौन सी है? सज्जन, पुरुष, वे या हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? अगर आप शुद्ध शब्द में बोलते हैं तो आप ये बोलते हैं कि वे सज्जन कौन है। आप पुरुष यूज नहीं करेंगे, या तो आप कहेंगे वे पुरुष कौन है, या डायरेक्टली आप कहो या वे सज्जन कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं।
निम्न में से विलोम शब्दों का एक सही युग्म बताइए। आदृत का तिरस्कृत, आपत्ति का विपत्ति, गणतंत्र का जनतंत्र, या फिर अवसरण का अनावसरण। ठीक है, तो इसमें से कह रहा कि कौन विलोम शब्द एक सही सुमिलित यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पहला आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं 98। भ्रमण का पर्यायवाची शब्द है मिलिंद, वैष्णवर, अंबक, या फिर रसाल। तो भ्रमण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भ्रमण का पर्यायवाची होता है मिलिंद होता है, ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। 99 है तनो, उनो, वा, या शब्द किस विशेषण का बोध कराता है? गुणवाचक का, परिमाणवाचक का, सार्वनामिक विशेषण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए तनो उनो जैसे कहते हैं ना, उनोन, वा, वो, तनो, ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या होते हैं? ये हमें सार्वनामिक विशेषण की क्या करते हैं? विशेषण की यहाँ पे बोध कराते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आध्यात्मिक, सरोजनी, ए एन बी दोनों, या फिर कवित्री। देखिए सिंपली है, कवित्री तो गलत है, कवियत्री दिया है, कवित्री होता है। ठीक है, कवित्री होता है, ये गलत दिया हुआ है, सिंपल गलत है। तो शुद्ध में आध्यात्मिक सही है, आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक ही होता है आपका। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सरोजनी भी सही लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो ए एन बी दोनों यहाँ पे सही है हमारे। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए आपको लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। देखिए राइटिंग बन नहीं रही है प्रॉपर। ठीक है, तो टिक तो हो जाता है, बट वो उसमें रीजनिंग में क्या होता है कि प्रॉपर लिखना पड़ता है, तो फिर वो समझ में आपको आएगा नहीं, कोई फायदा भी नहीं कराने का। तो वो अलग से मैं नेक्स्ट वीक मंडे से आपका मैं प्रॉपर रीजनिंग के जो जितने भी टेस्ट होंगे 10-10 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन करके, वो आपको मैं करा दूंगा। उससे आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि अभी आपके पास 32 डेज का टाइम यहाँ पे मिला हुआ है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 10-15 दिन में वो रीजनिंग पूरा, मतलब आपको मैं टारगेट करूंगा कि 200 या 300 क्वेश्चन करा दूं, जिससे कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस वहाँ पे रीजनिंग की भी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और जो क्वेश्चन आपको मैंने पूछे उसके आंसर आप जरूर देंगे। साथ ही साथ आपका कितना स्कोर बना हुआ है वो स्कोर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और दूसरी बात, जहाँ पे मैंने बोला था कि जो आप क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, जहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उसका रिवीजन जस्ट अब वीडियो खत्म होती है इसके बाद ही आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन उसका करेंगे। टेस्ट देने का मतलब यही होता है कि आपकी जो गलतियां थी आपने कितना सुधार किया है, नेक्स्ट जो टेस्ट आएगा उसमें वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं तो आपके वो राइट होने चाहिए, अगर वहां भी आप गलत हो रहे हैं मतलब आपने सही से कुछ टेस्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।